फिरोजाबाद में कब्रिस्तान को लेकर फिर बवाल, सपा सांसद पर लगे बड़े आरोप। उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान पर जो विवाद हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और तो और इस विवाद में सपा सांसद का नाम सामने आ रहा है, जिन पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं। सपा सांसद को लेकर पर्दाफाश हुआ है कि सपा सांसद दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद योगी ने तगड़ा एक्शन लिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद तहसील में कब्रिस्तान विवाद को लेकर चल रहा तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। तहसील प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए गाटा संख्या 187 पर मेहराज अली को कब्जा दिला दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन पर दंगा भड़काने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी जांच अब की जा रही है। क्या है पूरा मामला? ये विवाद 16 अगस्त से शुरू हुआ, जब रामजीलाल सुमन ने शिकोहाबाद में कब्रिस्तान का ताला खुलवाने के लिए तहसील प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने प्रशासन पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कराने और दंगा भड़काने की मंशा का आरोप लगाया। सुमन ने शुक्रवार को शिकोहाबाद के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया था और इन आरोपों को दोहराया और तहसील प्रशासन पर मुस्लिम भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का भी इल्जाम लगाया। लेकिन अब दंगा भड़काने का आरोप खुद रामजीलाल सुमन पर ही लग रहा है, क्योंकि मेहराज अली, जिन्होंने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ इस गाटा संख्या 187 पर अपनी पुश्तैनी जमीन होने का दावा किया, उन्होंने सुमन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें भू माफिया के साथ जोड़ा और दंगे भड़काने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए शिकोहाबाद के एसडीएम गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि गाटा संख्या 187 मेहराज अली की जमीन है, जबकि गाटा संख्या 188 कब्रिस्तान की जमीन है। लेकिन रामजीलाल सुमन दंगा भड़काने की कोशिश, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोनों का सीमांकन पहले हो चुका है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेहराज अली को गाटा संख्या 187 पर कब्जा दिला गया है। इस प्रक्रिया में तहसील प्रशासन और पुलिस ने कब्रिस्तान रोड को दोनों तरफ से बंद कर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गाटा संख्या 187 और 188 को लेकर कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। मेहराज अली को उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। कब्रिस्तान रोड को बंद कर और भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ यह सुनिश्चित किया गया कि कोर्ट के आदेश का पालन हो और किसी तरह का तनाव उत्पन्न न हो। सपा सांसद ने दंगा फैलाने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नाम सपा सांसद रामजीलाल सुमन का है, जो दंगा भड़काने के तौर पर देखे जा रहे हैं। सपा सांसद दंगा भड़काने की उस वक्त कोशिश कर रहे थे। हालांकि कोई नई बात नहीं है। जब भी कब्रिस्तान या मजार का मामला सामने आता है तो सपा सांसद हो, सपा विधायक हो या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा एक विशेष समुदाय के रहनुमा बनने की वो कोशिश करते हैं और तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, ताकि दिखाया जा सके कि हम मुसलमानों के साथ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अखिलेश के सांसद और विधायक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि कैसे कब्रिस्तान पर ताला मारा गया। हालांकि कब्रिस्तान की अलग जमीन थी और उस मुस्लिम व्यक्ति की अलग जमीन थी, जिसका सीमांकन अब करा दिया गया है। जियाउर रहमान वर्क पर लगे बड़े आरोप। हालांकि समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक ही ऐसे सांसद नहीं है, कई और सांसद हैं जिनका नाम दंगों में सामने आया हो। अभी हाल ही में जियाउर रहमान वर्क का नाम भी संभल हिंसा वाली रिपोर्ट में सामने आया। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में 24 नवंबर 2024 को हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गत 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद वर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने मिलकर हिंसा की साजिश रची थी। नमाजियों को भड़काया गया था। वहां पर हिंसा करने के लिए विदेशी हथियारों का पहले से इंतजाम किया गया था, जो वर्क ने करवाया था। हरिहर मंदिर में सर्वे होने की सूचना उन लोगों को पहले ही मिल गई थी। हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे।
भड़काऊ भाषण और साजिश। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 22 नवंबर 2024 को संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने काफी भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं, हम नौकर और गुलाम नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्क खुद को इस देश का मालिक और कन्वर्टेड पठानों और हिंदुओं को अपना गुलाम समझते हैं, जो कि बर्क ने कहा। इसलिए लड़ाई तुर्क और कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच में हो गई। संभल जनपद में डेमोग्राफी बदलने के बाद कन्वर्टेड हिंदू पठान को तुर्क काफी तुच्छ भावना से देखते हैं। सांसद बर्क के बयान के बाद संभल में माहौल इन्हीं के बीच काफी गर्म हो गया। जब कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने इसका विरोध किया तो 24 नवंबर को दोनों पक्ष आमने सामने हिंसा पर उतारू हो गए। इस दौरान वहां पर गोली चली, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सपा के बड़े नेता भी करते हैं दंगा भड़काने की कोशिश। हालांकि सपा के सांसद और विधायक ही नहीं, सपा के वरिष्ठ नेता भी लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा बयान दिया था जो चर्चा का विषय बना था, यानी उनके बिगड़े बोल सामने आए थे। मीडिया से बात करते हुए शिवपाल ने संभल हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया था। शिवपाल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी और संभल उसमें सबसे ऊपर होगा। लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं सपा नेता। हालांकि जियाउर रहमान बर्क हो या फिर शिवपाल यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के विधायक हो, सभी ने दंगा भड़काने की कोशिश की है। क्योंकि बात संभल की करें या फिर बात उस कब्रिस्तान की करें, शिकोहाबाद की, जहां पर रामजी लाल सुमन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद खुद ही मुस्लिम लोगों ने उन्हें भगाने की कोशिश की, जिससे यह साफ होता है कि कैसे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के साथ धोखा करती है, मुस्लिम लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश करती है ताकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक माहौल बन पाए। ये कोई पहली बार नहीं है। हमने देखा था मुलायम सिंह यादव के वक्त में भी ऐसा ही होता था। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार रही, यानी अखिलेश के पिता की, तो कैसे शामली के अंदर जो दंगा हुआ उसमें मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद दंगा हुआ और कई लोग मारे गए। अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसे दंगे की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद हमने देखा कि जब अखिलेश यादव से इन दंगों के बारे में पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और तो और अखिलेश यादव सलमान खान की पिक्चर देखते हुए नजर आते थे। यानी समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक लेने का काम करती है, जो कि अब मुसलमानों को समझ में आने लगा है। क्योंकि बात शिकोहाबाद की करें या फिर संभल की, वहां के मुसलमान अब समझ चुके हैं कि कैसे उनको फंसाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है। जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क ने संभल के मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की है और अब कई मौलवी इस वक्त जेल के अंदर हैं, साथ ही साथ कई मुसलमान व्यक्ति भी इस वक्त आंख में आंसू लिए हैं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में उसका नाम है, और वो सिर्फ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की वजह से। क्योंकि बर्क ने लोगों को भड़काया, दंगा फैलाया, लेकिन बर्क खुद को पाक साफ साबित कर रहे हैं, लेकिन उन मुसलमानों को उन्होंने फंसाने का काम किया है जिसके वो वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ठीक ऐसा रामजी लाल सुमन की तरफ से भी किया जा रहा है। शिकोहाबाद के अंदर रामजी लाल जब पहुंचे तो कब्रिस्तान की जमीन अलग थी जिसपे ताला लगाया गया, और उस मुस्लिम व्यक्ति की जमीन अलग थी जो उसे पुश्तैनी बता रहा था। लेकिन जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई और रामजी लाल सुमन की तरफ से बताया गया कि कैसे कब्रिस्तान पर ताला लगा दिया गया है और मुसलमानों के कब्रिस्तान को कहीं ना कहीं योगी सरकार अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से दंगा भड़क सकता था। लेकिन पहले ही वो मुसलमानों को समझ में आ गया और मुसलमानों ने रामजी लाल सुमन को वहां से खदेड़ने का काम किया। हालांकि सिर्फ लोग ही यही नहीं कह रहे हैं, पुलिस की रिपोर्ट भी बता रही है कि कैसे लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने पूरी व्यवस्था को संभाला। हालांकि रामजी लाल सुमन का अभी भी कब्रिस्तान को लेकर बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि योगी सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन को अलग बताया और एक मुस्लिम व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन को अलग बताया, जिससे ये साबित होता है कि कैसे रामजी लाल सुमन हो या फिर जियाउर रहमान बर्क हो, सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने की बात करते हैं।
और वो सिर्फ इसलिए ताकि विशेष समुदाय के वोट हासिल हो सके। पर अब मुसलमानों को भी समझ में आ गया है कि आखिर समाजवादी पार्टी की करतूत कैसी है, जिसका पर्दाफाश अब हो चुका है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।